नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको अहंकार के बारे में बताऊंगा। अहंकार कैसे अच्छे, बुरे, सात्विक, तामसिक सभी प्रकार के लोगों पर असर कर सकता है। रावण तीनों लोगों का स्वामी था, महापराक्रमी था और बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसके पास बहुत संपत्ति थी और वो भगवान शंकर को अपना दैवत मानता था और उनकी आराधना करता था। उसे महादेव से कई प्राप्तियां हासिल हुई थी, लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद उसे अहंकार हो गया। उसने सोचा कि अपने दैवत महादेव यह हिमालय पे रहते हैं। वो एक निर्जन जगह है, लेकिन लंका में बहुत ही सुविधा है, तो क्यों न महादेव को यहाँ लंका में लाया जाए ताकि यहाँ की सुविधा देखकर वो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने महादेव को प्रार्थना की कि आप लंका में आ जाइए। उन्होंने एप्लीकेशन किया होगा, लेकिन महादेव ने वो एप्लीकेशन को रिप्लाई दिया नहीं और वो पेंडिंग पड़ गया। तो अहंकारी रावण ने सोचा कि भगवान अगर बुलाए हुए नहीं आते हैं तो क्यों न उन्हें हिमालय पर्वत के साथ उठाकर यहाँ लेके आए, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास बहुत ताकत है, शक्ति है, तो वो आराम से महादेव को हिमालय के साथ लेके आ सकेगा। और इसलिए वह हिमालय पर्वत के वहाँ गया और उसने हिमालय पर्वत अपने हाथों से हिलाने की, उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताकत लगाई तो हिमालय पर्वत थोड़ा सा उठ गया और थोड़ा हिलने लगा, और वो ऐसे हिलने लगा कि वहाँ के जो पशु पक्षी थे वो डर गए, क्योंकि उन्हें वो भड़कम जैसे लगा। रावण ने हिमालय हिलते हुए देखकर और शक्ति लगाई और हिमालय और थोड़ा उठाया, और तब महादेव यह ध्यान मग्न थे और उन्होंने अपने आंखें खोली और उनको वो वाइब्रेशन समझ में आई और उन्हें पता लग गया कि रावण यह हिमालय हिला रहा है और उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी भगवान महादेव तो बहुत ही शक्तिशाली है, रावण तो उनके आगे कुछ नहीं। महादेव ने सिर्फ अपनी तीसरी आंख खोली तो भी बड़ा प्रलय आ सकता है, पूरी दुनिया आग से भस्म हो सकती है। तो महादेव ने सोचा कि चलो अपने भक्त का थोड़ा मजा लेते हैं, और उन्होंने अपना सिर्फ अंगूठा हिमालय पे थोड़ा दबाया। तो उससे हिमालय पर इतना प्रेशर आया कि रावण के दोनों हाथ उस हिमालय के नीचे फंस गए और हिमालय टस के मस नहीं हिल रहा था। अब रावण हिमालय उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत ताकत लगाई और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार आदमी को बुरा फंसा देता है। उस प्रकार रावण के हाथ पूरे फंस गए और वो बहुत चिंतित हो गया, और आखिरी में उसने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू की और जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंग लंब लंगिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोति न शिव शिव। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने महादेव के आगे बोलना शुरू किया, और महादेव आखिरी में महादेव को रावण की दया आई और उसके भक्ति पर वो प्रसन्न हुए, और उन्होंने हिमालय पर जो अंगूठा दबाया था वो थोड़ा ढीला छोड़ दिया, और रावण ने अपने हाथ हिमालय से पीछे निकाल दिए और भगवान शिव की उसने प्रार्थना की, नमस्कार किया और क्षमा याचना की। तो देखिए, जैसे ही रावण ने अपना अहंकार छोड़ दिया और भगवान शिव की प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने उसे अहंकार से मतलब वो मुक्त हो गया और हिमालय का जो पूरी ताकत
हिमालय की लगी हुई थी वो महादेव जी ने वो अपना प्रेशर कम कर दिया और रावण को मुक्त कर दिया। तो रावण तो इतना महाबली था, पराक्रमी था, लेकिन अहंकार ने उसे भी नामोहरम कर दिया। तो हम बहुत ही सामान्य लोग हैं, तो हम किस बात पर अहंकार करें। तो इसलिए हम सभी ने अहंकार छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।